हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखते हैं ई टाइप सॉफ्टवेयर में आगे थोड़ा बहुत और मॉडलिंग का ही पार्ट सिखा रहा हूँ मैं आज। कुछ ज्यादा हाई फाई चीजें नहीं सिखा रहा कि मॉडलिंग में हम सर्कुलर बीम अगर देना हो या सर्कुलर स्लैब देना हो तो कैसे देते हैं। तो उसके लिए सिंपली क्या करना है, जैसे मैंने कोई मॉडल ऐसा ग्रिड सिस्टम रेडी कर रखा है और उसके बाद मैं टॉप फ्लोर पे आ जाता हूँ, मान लो स्टोरेज नंबर 4, और सभी में चेंज करना है तो क्या करो। अगर सभी स्टोरेज में चेंज करना है तो वन स्टोरेज से क्या कर दो, ऑल स्टोरेज। सिमिलर स्टोरेज का यूज मैंने बताया रखा है कि जो हमने सिमिलर ले रखे हैं किसके अंदर, मॉडिफाई ग्रिड में देख लो एक बार कौन से सिमिलर है। या तुम मॉडिफाई ग्रिड में देख सकते हो कि सिमिलर कौन कौन से, देखो सिमिलर टू। तो जो हमारा 3 to 1 है वो किसके सिमिलर है, 4 के। तो जब तुम सिमिलर वाला ऑप्शन यूज में लोगे तो तुमको 4 में अगर तुमने चेंज कर दो 1 to 3 में भी होंगे विदाउट चेंजिंग इन ग्राउंड। सो जीरो लेवल पे कोई चेंज नहीं होगा। मान लो सिमिलर कर लिया तो ऊपर के 3 में ही होगा, बाकी सब में नहीं होगा। तो मैं दिखा देता हूँ कैसे। तो मैं क्या दिखा रहा था कि सर्कुलर बीम कैसे देते हैं। तो मान लो मैंने बीम पे क्लिक करा, उसके बाद हमने ऑप्शन दिया, यहाँ पे देखो स्ट्रेट लाइन का ऑप्शन आता है बाय डिफॉल्ट हमेशा। हमेशा ऑप्शन आएगा स्ट्रेट लाइन का। हम कौन सा लेना चाहते हैं आज। हम लेते हैं एक तो आर्क 3 पॉइंट और आर्क 2 पॉइंट इसका। तो पहले आर्क 3 पॉइंट पे गए। तो 3 पॉइंट मतलब हमको कितने पॉइंट देना है, 3। सो फर्स्ट हमने ये ले लिया, सेकंड ये, और मान के चलो हमको थर्ड ये लेना है। यहाँ से हमको सर्कुलर बीम देना है। एस्केप प्रेस करा तो देखो ऐसा क्या आ गया, सिमिलर्स में आया, तो वो ग्राउंड पे नहीं आया। जीरो लेवल पे अगर चेक करोगे, इसमें चेक कर लो, ऐसे इसमें भी दिख रहा है। इसमें देखने के लिए रोटेशन की का यूज करके, सो देखो रोटेशन की लगाई हमने, और रोटेशन की से तुमको दिख जाएगा कि हमारा है कहाँ पे। दिख रहा होगा, सिर्फ यहाँ तक है, यहाँ पे नहीं है। तो क्यों नहीं है, क्योंकि हमने सिमिलर स्टोरेज का यूज ले रहे हैं। किसका यूज ले रहे हैं, सिमिलर स्टोरेज। तो हमने ऐसे बना दिया क्या, 3 पॉइंट से, कि 3 पॉइंट सेलेक्ट करके हम कैसे सर्कुलर बीम देते हैं। अब हम देखते हैं 2 पॉइंट से। तो 2 पॉइंट मैंने यूज में लिया, एक मिनट, बेजियर का नहीं, 2 पॉइंट्स। मान लो मुझे यहाँ पे देना है, तो 2 पॉइंट्स में देखो क्या पहले क्या आ रहा है, सेंटर। वर्ड में देखना है, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, सेंटर, फिर 2 पॉइंट देना है। हमेशा लाइन ड्राइंग पैटर्न में उसके आगे देखो क्या लिखा हुआ है। आर्क वाले 3 पॉइंट में क्या था, सिर्फ 3 पॉइंट। इसमें क्या है, पहले सेंटर लिखा हुआ है फिर 2 पॉइंट लिखे हुए, तो हमको पहले सेंटर लेना है। मान लो मुझे यहाँ से देना है बीम, ये इसका सेंटर है बीम्स का। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर का सेंटर कहाँ पे, यहाँ पे। फिर मैंने पहला पॉइंट ये लिया और फिर सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्लिक कर दो, तो दूसरा पॉइंट ये है। तो देखो एस्केप प्रेस करो, तुम्हारा क्या आ गया, 8 मीटर रेडियस का क्या आ गया, सर्कुलर बीम। किस तरफ आ गया, उस तरफ। तो ये भी मैं तुमको दिखाता हूँ रोटेट करके। 1 सेकेंड, वेयर इज द रोटेशन। तो ये देखो, ये सर्कुलर बीम आ गया। ये कैसा है, ये जैसे बाहर निकला हुआ हिल टाइप है। ये हमारा नॉर्मल है सर्कुलर बीम विद द रेडियस ऑफ 8। और ये क्या है हमारा, बिग आर्क। बड़ा वाला जो आर्क होता है सर्कुलर का, वो पोर्शन है। तो आर्क ऑफ द सर्कल, सो मेजर पार्ट ऑफ द सर्कल है। और ये क्या, माइनर मीन्स माइनर नहीं, 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल ले सकते हैं हम, क्वाड्रेंट एक सर्कल का। तो ऐसे हम क्या बना सकते हैं। अब मान लो मुझे इसी में स्लैब भी देना है। दूसरी कंडीशन क्या है, स्लैब। तो स्लैब वाला मैंने यूज लिया, ड्रॉ फ्लोर और स्लैब। तो प्रॉपर्टी तुम बना लो और खुद असाइन करके कर सकते हो, ये तो मैं बता चुका हूँ। मेरा मोटिव यही था कि आज मैं बनाते कैसे हैं सर्कुलर वाले पोर्शन। तो मैंने पहला कौन सा लिया, 3 पॉइंट। तो 3 पॉइंट के लिए क्या करना है, पहला पॉइंट लो, दूसरा पॉइंट, और 3 पॉइंट मैंने इसी पे ले लिया, ये रहा। अब देखो यहाँ पे अभी भी ऑप्शन आ रहे हैं कि हमें कोई और चूज करना है। तो देखो ध्यान रखना है, कोई भी गलती से टैप नहीं करना है। इसके बाद 3 पॉइंट दे दिए, उसके बाद सिंपल वापिस जाओ इसी में, और इसका जो ड्राइंग टाइप है वो उसको वापस से कर दो स्ट्रेट। वापस से क्या करना है, स्ट्रेट, और चले जाओ वहीं इस पॉइंट पे, एंड देन इस पॉइंट पे, एंड देन लास्ट पॉइंट। तो देखो ये क्या आ गया हमारा, स्लैब, इसी पोर्शन में। ध्यान से सुन लो, मैं दोबारा बताता हूँ। एक सेकंड, कैसे करना है, ये सबसे मेन चीज है करने की, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले कौन सा ले रहे हैं, 3 पॉइंट। सबसे पहले यूज में लो 3 पॉइंट आर्क। तो 3 पॉइंट, तो सबसे पहले पहला स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो स्टार्टिंग पे करो। फिर कोई सा भी दूसरा और कोई सा भी थर्ड पॉइंट इस पे ले लिया। उसके बाद किस पे जाना है, जब हमारे पॉइंट्स हो गए तीनों, उसके बाद हमको वापस से किसके में करना है, फॉर्मेट चेंज करो स्ट्रेट। किसके अंदर, फ्लोर्स के अंदर ही। फिर हमको क्या करना है,
वापिस से पहले पॉइंट पे आ जाओ या तो डायरेक्ट, और ट्रायंगुलर स्लैब ऐसे दे सकते हो, ट्रायंगुलर भी देना सिखा दिया। और मैं वो बता रहा था वो रह गया, ट्रायंगुलर देना, ट्रायंगुलर दे दो, पहला और लास्ट पॉइंट हमेशा सेम हो, बस ये ध्यान रखना, फर्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट शुड बी सेम। सो आर्क वाला करा रहा था मैं, तो फर्स्ट पॉइंट मैंने ये दिया, सेकंड पॉइंट ये, और थर्ड पॉइंट इस पे। उसके बाद क्या करना है, आर्क को उठाकर स्ट्रेट लाइन, फिर यहीं से वापस आ जाओ, पहला पॉइंट इसको देके, फिर सेंटर पे, फिर वापस से इसको। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट था उसी को लास्ट पॉइंट बनाना, हमेशा लास्ट पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। जब भी एंड करो तो क्या होना चाहिए, सेम। ट्रायंगुलर देना है, जैसे ट्रायंगुलर का मैं बताता हूँ, तो लाइन वाला मैंने लिया। सो देखो ट्रायंगुलर के लिए पहले ये लिया, मान लो मैंने, मेरे को यहाँ पे ट्रायंगुलर देना है, तो फर्स्ट एंड लास्ट शुड बी सेम। तो ऐसे क्या आता है, ट्रायंगुलर आ जाएगा हमारा। अब मुझे मान लो यहाँ पे स्लैब देना है, किसका यूज करके, आर्क, सेंटर एंड टू पॉइंट्स। सो सेंटर एंड टू पॉइंट्स के लिए क्या करोगे, सबसे पहले सेंटर एंड देन टू पॉइंट्स। फर्स्ट वन इज दिस, वन सेकेंड वन सेकेंड, देखो इसमें एक दिक्कत भी है, सेंटर पे क्लिक वापस से करना पड़ेगा, एक सेकेंड। आज थोड़ा सा माउस नहीं है तो प्रॉब्लम आ रहा है इसमें, ये ना। तो मान लो अगर तुमने पहले इसमें देखा आइकॉन में सेंटर पे किया, सेंटर पे करने के बाद तुमको पहला पॉइंट लेना है, उसके बाद कौन सा पॉइंट लेना है, दूसरा। देखो स्लैब तो ऐसे रेडी होता नहीं है, स्लैब हमेशा ऐसे रेडी नहीं होगा, ध्यान रखना। सेंटर पॉइंट देना पहले तो ऐसे नहीं होगा रेडी, तो उसके लिए क्या करना है, पहले पॉइंट लेते हैं, फिर सेंटर लेते हैं, फिर दूसरा पॉइंट लेना है, ये ध्यान रखना। पॉइंट एंड देन सेंटर एंड देन पॉइंट, मैं दिखा देता हूँ वापस कैसे करना है। तो मैंने पहले पॉइंट लिया एंड देन सेंटर एंड देन पॉइंट, फिर लेना है पॉइंट उसके बाद। वापस सुन लो, इसमें अलग है, स्लैब के अंदर फॉर्मूला अलग है, कैसे, पहले पॉइंट, कोई सा भी इनिशियल पॉइंट, उसके बाद सेंटर एंड देन सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट पे मैंने क्लिक करा, फिर वापस से क्या जाना है, स्ट्रेट कर दो इसको, क्योंकि हमको वापस एंड भी करना है, तो उसके लिए हमको स्ट्रेट यूज में लेना है। फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकंड वन इज दिस। तो देखो यहाँ पे इस पे भी क्या आ गई, इस पे भी आ गई स्लैब। तो ऐसे हम क्या बना सकते हैं, स्लैब बना सकते हैं। तीन तरीके बता दिए, आर्क वाला बता दिया मैंने, थ्री पॉइंट्स का, सेंटर और टू पॉइंट्स के, बीम भी बता दिया, और स्लैब भी। अब मैं नीचे सिखाता हूं तुमको ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन नाम की एक चीज है, वैसे तो तुमको पता होगा ओरिएंटेशन क्या होता है। जैसे मान लो कि मेरे पास बीम, कॉलम के लिए कॉलम वाला सिखाता हूँ, बीम का बाद में सिखाते हैं। तो मैं कॉलम बनाता हूँ पहले, कोई सा मान लो एक प्रॉपर्टी मैंने बनाई कॉलम की। सो डिफाइन में जाके सेक्शन प्रॉपर्टी में फ्रेम, और ये कॉलम वाला ही ले लेते हैं, जैसे ए जी कॉलम का जो दिया हुआ है, तो इसी को मैं डबल टैप करके मॉडिफाई कर देता हूँ। इसी को क्या कर देते हैं, मॉडिफाई, क्योंकि वापस बनाने की जरूरत नहीं है। ये डॉक्यूमेंट्स में क्या, ओके, बना देते, कोई नहीं। सारे डॉक्यूमेंट्स वर्जन है, तो एक हम न्यू प्रॉपर्टी बनाते हैं, ऐड न्यू प्रॉपर्टी रेक्टेंगुलर। एंड मैंने कॉलम बनाया 350, तो मैं साइज चेंज कर रहा हूँ, इससे तुमको समझ आएगा कि ओरिएंटेशन का मतलब क्या है। 350, 500, जो भी मटेरियल, हमको मटेरियल मेरे को बताना नहीं है इसमें कि मटेरियल से क्या है, हमको मटेरियल कोई काम नहीं है। 500 साइज से मेरे को तुमको बताता हूँ ओरिएंटेशन कैसे चेंज होता है। और मैं इसमें भी ज्यादा कोई आगे जान नहीं रहा, तो तुम कर सकते हो मॉडिफायर चेंज। मैंने बस बना दिया प्रॉपर्टी तुमको सिर्फ दिखाने के लिए। तो देखो अब मुझे कॉलम बनाना है, तो कॉलम की लिस्ट पे करा क्विक ड्रॉ कॉलम, प्रॉपर्टी मैंने चेंज करी, ये। सो देखो मैंने मान लो यहाँ पे कॉलम दिया, तो सेप तुमको एक बार तुम देखोगे तो तुमको कैसा दिख रहा है, 350 mm किधर होगा, क्योंकि साइज क्या है, 350 बाई 500, तो 350 कैसा है, ऊपर से लेके नीचे कितना है, 350, और लेफ्ट टू राइट कितना है, 500। अब मुझे मान लो इसका ओरिएंटेशन चेंज करना है, मुझे क्या करना है, इसका ओरिएंटेशन चेंज, की जो 500 है वो तो हो जाए वर्टिकल,
और हॉरिजॉन्टल में कौन आ जाए 350। तो उसी को मैं बोल रहा हूँ ओरिएंटेशन कैसे चेंज करते हैं बीम का। मैं इस वीडियो में तुमको सिर्फ मॉडलिंग के तरीके बता रहा हूँ 6-7। मतलब जो भी मॉडल करेंगे हम, मॉडलिंग करते कैसे, वॉल कैसे देना है, वॉल स्टैक कैसे देते हैं, तो सारा मैं तुमको इसमें बता रहा हूँ ताकि मुझे आगे ना करना पड़े बार बार। फिर हम सीधा उसका यूज करेंगे, तो मैं एक वीडियो में इसको कवर कर देता हूँ सारा जो भी है। तो देखो ओरिएंटेशन कैसे चेंज करना है। तो यहाँ पे तुमको मिलेगा, मैंने वापिस से कॉलम पे गया और यहाँ पे तुमको देखो एंगल और डिग्री जो भी मिलता है इसमें तुमको कितना देना है, 90 डिग्री देना है। मेरे को कितना चेंज करना है, 90 डिग्री। 90 डिग्री चेंज करने के बाद कंटिन्यूस रखना है। तो देखो अब तुम्हारा ओरिएंटेशन हो गया चेंज। दिख रहा है, एस्केप प्रेस करके देख लो एक बार। ये तुम्हारा कैसे है, हॉरिजॉन्टल है और ये कैसे है, वर्टिकल। तो ओरिएंटेशन चेंज करने से क्या होता है, प्रॉपर्टी में काफी चेंजेस आते हैं। क्योंकि बिल्डिंग की स्टेबिलिटी उसकी कॉलम्स पे डिपेंड करती है हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग देखे तो। क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन कौन करता है, रेजिस्ट कौन करता है, हमारे कॉलम्स करते हैं। और कॉलम्स की जो ओरिएंटेशन है, मीन्स उसका लेंथ विड्थ, उसका सपोर्टेड लेंथ अनसपोर्टेड लेंथ, और कि उसमें किस तरफ उसका फ्लेक्सर रिजिडिटी ज्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो चेंज करता है। जैसे ई आई को हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्सर रिजिडिटी। आई हमारा क्या होता है, सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, बी डी क्यूब बाई 12 सिंपल रेक्टेंगुलर का। तो अगर डी अगर हमारा 500 है पहले केस में और दूसरे केस में 350 है, तो ज्यादा किस में आएगा, फिर 500 वाले में, क्योंकि उसका क्यूब होगा 500 का क्यूब और लेफ्ट साइड में क्या है 350 का क्यूब। तो 500 का क्यूब तो ज्यादा आएगा, तो उस साइड क्या आएगी, फ्लेक्सर रिजिडिटी ज्यादा। अगर फ्लेक्सर रिजिडिटी ज्यादा है तो उसकी बैंडिंग स्ट्रेस भी ज्यादा है, बैंडिंग स्ट्रेंथ। तो बैंड करने के लिए हमको क्या चाहिए, ज्यादा फोर्स चाहिए। तो इसलिए डिपेंड करता है कि, तो मैं तुमको बताता भी हूँ इसके अंदर। देखो अगर तुम्हारा विंड एक्स डायरेक्शन में आया, लेफ्ट टू राइट अगर तुम्हारा विंड आ रहा है, तो बताओ कौन सा कॉलम जो है वो ज्यादा फेवरेबल है। इसके अकॉर्डिंग एक्स डायरेक्शन में विंड आ रहा है तो उसको रेजिस्ट कौन करेगा ज्यादा जल्दी, मतलब ज्यादा मोर स्ट्रेंथ किसके पास होगी, एक्स डायरेक्शन के लिए। सोचो एक्स डायरेक्शन के लिए कैसे निकालेंगे। तो एक्स डायरेक्शन में देख लो किसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, तो किसका ज्यादा है, बी डी क्यूब बाई 12 करते हैं। तो इसके केस में बी कितना है, अगर मैं एक्स डायरेक्शन में तुम्हारा निकालू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मैं तुमको एक बार बता देता हूँ अलग से ये कि कैसे डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पे। पहला केस हमारा ये है और हमने दूसरा केस क्या लिया, इसी का 90 डिग्री रोटेशन। तो इस केस में बी कितना है, बी ओरिजेंटल है और डी वर्टिकल। इस केस में बी कितना है, बी ओरिजेंटल और डी वर्टिकल। बात सेम ही है, अलग नहीं है। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको अगर निकाले, तो यहाँ पे देखो एक्स तुम्हारा ध्यान होगा, एक्स कौन सा है मैं बता देता हूँ दोबारा वैसे। एक्स हमारा है राइट साइड, ये सिंपल मैं पेंसिल से लिख देता हूँ। एक्स हमारा है लेफ्ट टू राइट, और वाई हमारा है ऊपर की तरफ। तो जब मैं, और ये तुम्हारा कितना साइज है, ये तुम्हारा 500 है, ये तुम्हारा कितना हो गया 500। ये तो तुम्हारा 500 और ये तुम्हारा है 350। तो ये तुम्हारा ओरिएंटेशन 90 डिग्री से हमने क्या कर दिया, चेंज। तब हमारा ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 350। देखो ये नॉलेज कहाँ, ये एकदम थ्योरेटिकल नॉलेज है और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं बिल्डिंग्स की। बीम्स कॉलम उनका ओरिएंटेशन कैसे रखना होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये तो कोई सिखाता नहीं है, क्योंकि ये चीज है जो क्या है, थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल चीजें हैं। तो मैं क्या बता देता हूँ, क्योंकि काम में बहुत आती है चीजें। बिल्डिंग डिजाइन अगर तुम बनोगे तो तुम्हारे बहुत काम की चीजें, कि हम ओरिएंटेशन चेंज करने से क्या मतलब है और कितना हमको बेनिफिट है, कितना हमारा मटेरियल बचता है उसके अंदर। क्योंकि हमको क्या करना है, कॉस्ट मिनिमाइज करना होता है कैसे भी। क्योंकि बना तो सब देंगे, बना मैं भी दूंगा, तुम भी बना दोगे। तुम बना दोगे मान लो 1000 बाई 1000 का कॉलम दे दिया, और मैं उसी को काम को किसमें कर दूंगा, 350 बाई 500 में। क्यों, ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं तुमको बता देता हूँ कि ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, क्या होता है। अगर मैं इसकी बात करूं, इस कॉलम की, कॉलम नंबर 1, इसको नाम दे देते हैं कॉलम नंबर 1। इसको मैंने नाम दे दिया कॉलम नंबर 1।
और ये हमारा हो गया कॉलम नंबर 2। और मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ या तो अर्थक्वेक ले सकते हो एक्स डायरेक्शन में, या कोई सा भी फोर्स जो एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, विंड फोर्स हो गया, अर्थक्वेक हो गया, कोई सा भी फोर्स ले लो। तो मैं दोनों के बारे में बताता हूँ किसके लिए मोर रेजिस्टिव कौन सा है। तो देखो, रेजिस्टेंस कैसे होती है, कैसे निकालते हैं हम। इसकी बात करूँ तो इसके लिए हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन एक्स डायरेक्शन कैसे आएगा? इन एक्स डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? बी डी क्यूब बाई 12 सिंपल फॉर्मूला है। तो इस केस में बी कितना है, एक्स के लिए बी कितना है, कैसे निकालते हैं देख लो। मैं सिखा देता हूँ दोबारा। एक्स के लिए बी कितना है तो तुमको कैसे निकालना होता है हमेशा, जिसके अबाउट भी निकालना है उस एक्सिस को यहाँ पे रख दो। जिसके भी अबाउट निकालना है उस एक्सिस को क्या कर दो, यहाँ पे रख देना है हमेशा। कैसे रख देना है देखो, हैचिंग लाइन से मैं तुमको बताता हूँ। तो ये एक्स एक्सिस आ गई इधर, तो इधर हमारा कौन सा आएगा, आई एक्स एक्स। आई एक्स एक्स मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दी एक्स डायरेक्शन। इन दी एक्स डायरेक्शन मीन अबाउट द एक्स डायरेक्शन, ठीक है। और ये हमारा है वाई वाई। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर वाई डायरेक्शन सेम। एक्स कहाँ पे आ जाएगा इस बार इधर। वैसे तुमने सॉम में पढ़ा होगा, लेकिन मैं ठीक है अगर किसी का रिवीजन में नहीं है तो उसके लिए भी करा देते हैं। एक्स एक्स कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल वे में, और वाई वाई हमारा है वर्टिकल वे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो देखो, जब एक्स एक्स के लिए निकालेंगे तो एक्स एक्स के लिए जो काट रही है कौन सी लाइन है, कौन सी लाइन एक्स एक्स है जो किसको कट करी है, इस लाइन को 350 को। तो जो हमारा जो वर्टिकल होता है उसको बोलते हैं हम डेप्थ। अगर मैं एक्स एक्स की बात करूंगा, फोर कलर चेंज एंड फोर एक्स डायरेक्शन, फोर एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन के लिए विड्थ कितना होगा, विड्थ मीन्स कैपिटल बी। जो बी डी क्यूब हम 12 करते हैं ना, बी डी क्यूब बाई 12, उसमें बी और डी कहाँ से कैसे निकालते हैं, बी कितना होगा और डी कितना होगा। इस केस के लिए एक्स डायरेक्शन के लिए अलग अलग होगा। इसमें देखो, इस केस में बी क्या होगा, पैरेलल हमेशा क्या होता है, बी होता है। तो जिस डायरेक्शन के अबाउट हम देख रहे हैं उसके अबाउट जो पैरेलल जो हमारी डायमेंशन है, पैरेलल डायमेंशन, उसको क्या बोलते हैं, विड्थ। तो बी तो हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्शन के पैरेलल कौन है, 500। और डेप्थ हमारा क्या है, जो परपेंडिकुलर है डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, कितना है, 350 mm। कितना है, 350 mm। तो आई एक्स एक्स मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दी एक्स डायरेक्शन। सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दी एक्स डायरेक्शन क्या होगा, बी डी क्यू बाई 12। कितना हो जाएगा, बी डी क्यू बाई 12। अब ये बताओ, यहाँ पे अगर बी डी क्यू बाई 12 करेंगे तो मैं मान लेता हूँ इसकी वैल्यू कोई, हम इसको नाम दे देते हैं, इसको A1। A1 मैंने इसको वैल्यू जो आएगी उसको A1 नाम दे दिया। उसको क्या नाम दे दिया, A1। कंट्रोल सी, और मैंने कंट्रोल भी करके अब देखते हैं हम y के लिए। इसके लिए y देखा तो y के लिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 350। क्योंकि पैरेलल कौन सा है, y के 350 है। y के पैरेलल कौन सा है, 350। तो डेप्थ क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। तो y के परपेंडिकुलर जो कट कर रही है लाइन, कौन सी कट कर रही है, 500 वाली डायमेंशन की। इसमें भी निकालेंगे सेम बी डी क्यूब, और इसका मैंने नाम क्या दे दिया, A2। और ये हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको नाम दे देंगे y। सो देखो, अब बताओ A1 बड़ा है या A2 बड़ा है, कैलकुलेट कर लो। या तो मैंने कैलकुलेट इसलिए नहीं किया क्योंकि हम सिंपली ऐसे ही बता दूंगा मैं, क्योंकि इसमें डी का क्यूब, और डी कितना है, 350। इसमें भी डी का क्यूब, लेकिन इसमें डी कितना है, 500। तो 500 का क्यूब बड़ा होगा या 350 का क्यूब बड़ा होगा। मीन्स जब बी डी क्यूब यहाँ पे निकालेंगे और बी डी क्यूब इस केस के लिए निकालेंगे, किसका बड़ा आएगा, वाई वाले का। तो इसकी रिजिडिटी किस तरफ है ज्यादा, वाई वाले की ज्यादा है। मीन्स A2 की वैल्यू क्या है, A2 की वैल्यू काफी ज्यादा है A1 से। तो A2 की वैल्यू A1 से ज्यादा है, मीन्स वाई डायरेक्शन में इसकी फ्लेक्सर रिजिडिटी ज्यादा है। क्योंकि फ्लेक्सर रिजिडिटी क्या होता है, फ्लेक्सर फ्लेक्सर रिजिडिटी मीन्स वो बैंडिंग में कितना रेजिस्ट कर सकता है। फ्लेक्सर रिजिडिटी, फ्लेक्सर रिजिडिटी होता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्स, क्या नाम से, इलास्टिसिटी मॉड्यूलस बाय द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जब एक्स डायरेक्शन में फ्लेक्सर रिजिडिटी देखेंगे तो क्या लिख देंगे, आई एक्स एक्स, और वाई के लिए क्या लिख देंगे, आई वाई वाई।
और हमारा बड़ा कौन सा है, सॉरी, बड़ा कौन सा है हमारा, आई वाई वाई बड़ा है, ए टू की वैल्यू बड़ी है। तो रिजिडिटी किस तरफ ज्यादा होगी, वाई डायरेक्शन में इसकी रिजिडिटी क्या है, ज्यादा है। तो हम क्या लिखेंगे, फ्लेक्सर रिजिडिटी इन वाई डायरेक्शन मोर देन इन विद द एक्स। तो इसके केस में क्या हो गया, वाई डायरेक्शन के लिए क्या हो गई, ज्यादा हो गई, और एक्स डायरेक्शन के लिए कम। अब इसके लिए बात करते हैं, सेम चीज इसके लिए। तो सेम चीज इसके लिए लिखा मैंने। तो एक्स डायरेक्शन में देखो, एक्स डायरेक्शन में क्या है, कट किसको कर रहा है, 500 को, और पैरेलल किसके है, 350 के। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली 350, और ये 500। इसको क्या दे दिया, A1, और इसका नाम हम कर देते हैं A3। तो ये समझ गए, एक्स डायरेक्शन के लिए देखो पैरेलल जिसका होगा उसको क्या बोलेंगे, विड्थ। तो पैरेलल हो गई विड्थ, एक्स के पैरेलल क्या है, 350, परपेंडिकुलर क्या होगा, डेप्थ। सेम वाई के लिए कर लेते हैं। तो वाई के लिए क्या हो जाएगा, वाई के लिए देखो, वाई के लिए पैरेलल कौन सा है, 500। तो 500 तो क्या हो गया, विड्थ हो गया, और डेप्थ कितना हो गया, जिसको कट कर रहा है वाई वाई, वाई वाई किसको कट कर रहा है, 350 को। तो 350 क्या हो गई, डेप्थ हो गई, मतलब परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन इज द डेप्थ। और इसको हम नाम दे देते हैं वाई वाई, और टाइटल इज A4। तो यहाँ पे भी देख लो, सिंपल है, A4 ज्यादा है, A3। तो डी क्यूब कौन सा, डी कहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे बड़ा है, 500। तो A3 ज्यादा होगा, A3 क्या है, A4 से ज्यादा। तो A3 A4 से ज्यादा है, तो फ्लेक्सर रिजिडिटी किसकी ज्यादा होगी, A3 मीन्स एक्स डायरेक्शन। तो इसकी रिजिडिटी किस तरफ डायरेक्शन में ज्यादा है, फ्लेक्सर रिजिडिटी, फ्लेक्सर रिजिडिटी इसकी ज्यादा है जहां पे आई ज्यादा है। और आई कहाँ पे ज्यादा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दी एक्स डायरेक्शन क्या है, ज्यादा। तो एक्स की ज्यादा है, और किससे ज्यादा है, वाई से। तो देख लो केस, ओरिएंटेशन चेंज करने से क्या फर्क पड़ता है, फ्लेक्सर रिजिडिटी इन दी वाई डायरेक्शन। तो यहाँ पे इसमें तो क्या वाई में ज्यादा है, और इसमें कहाँ पे ज्यादा है, एक्स में ज्यादा है। तो ये तुम्हारा फर्क पड़ता है ओरिएंटेशन चेंज करने से। जो मेन, सबसे मेन चीज है बिल्डिंग्स के अंदर, कॉलम हो या बीम हो, बीम के लिए भी सेम ऐसे ही करते हैं। क्रॉस सेक्शन देख लो, किस तरफ बकलिंग चांसेस ज्यादा है, वो कौन बताएगा, जिस तरफ हमारे फ्लेक्सर रिजिडिटी कम होगी। तो फ्लेक्सर रिजिडिटी मतलब क्या है, बकलिंग एक तरह से, मतलब बैंडिंग में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, जिसकी फ्लेक्सर रिजिडिटी ज्यादा होगी। तो अगर इसमें जो वाई डायरेक्शन के अंदर फोर्स आएगा कोई सा भी, तो वाई डायरेक्शन मीन्स कहाँ से आ रहा है, नीचे से ऊपर। कहाँ से आ रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स आ रहा है वाई डायरेक्शन में। तो जब वाई डायरेक्शन में तुम इस पर फोर्स लगाओगे, तो फोर्स लगाओगे तो रिजिडिटी किस तरफ होगी, वाई के लिए, एक्स के लिए। तो वो सोचो एक बार, किस तरफ के फोर्स को ये ज्यादा रेजिस्ट कर पाएगा, किस तरफ इसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, एक्स वाली या वाई वाली। तो ये कैसे निकालते हैं, हमको ये तो पता लग गया फ्लेक्सर रिजिडिटी किस तरफ ज्यादा है, किस एक्सिस की ज्यादा है, किसकी ज्यादा है, वाई एक्सिस की। किससे ज्यादा है, एक्स एक्सिस से। वाई एक्सिस की ज्यादा है मीन्स वर्टिकल एक्सिस की क्या है, ज्यादा। तो वर्टिकल एक्सिस, तो जो हमारा फोर्स है किस एक्सिस पे आ रहा है, वर्टिकल प्लेन पे आ रहा है। तुमको दिख रहा होगा यहाँ पे प्लेन, देखो। अगर मैंने एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो जो हमारा फेस आएगा फोर्स का, कहाँ पे आएगा, इस तरफ। किसके लिए, वाई के लिए, क्योंकि पैरेलल क्या है, वाई। तो अगर मेरा एक्स डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है और वाई प्लेन पे क्या पड़ेगा, फोर्स पड़ेगा, विंड फोर्स। किस तरफ से आ रहा है, एक्स डायरेक्शन में, लिख देता हूं इसको भी, एक्स से आ रहा है, और किस तरफ लग रहा है, वाई प्लेन पे लग रहा है, मीन्स वाई डायरेक्शन के जो फेस है उस पे लग रहा है। और वाई की तरफ हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, वो ज्यादा है। तो हमारा जो विंड फोर्स है वो स्टेबल किस तरफ होगा, एक्स डायरेक्शन के अंदर, मीन्स रेजिस्टिविटी किस डायरेक्शन की ज्यादा होगी, एक्स डायरेक्शन में। तो फोर्स को रेजिस्ट कौन करेगा, एक्स डायरेक्शन में ज्यादा रेजिस्ट करेगा, वाई डायरेक्शन में, इस कॉलम के लिए। तो इस कॉलम के लिए एक्स में रेजिस्टिविटी ज्यादा है। तो मैं लिख देता हूँ रेजिस्टिविटी, या स्टेबिलिटी भी नाम दे सकते हो उसको, स्टेबिलिटी फॉर एक्स डायरेक्शन, फॉर एक्स डायरेक्शन फोर्स इज मोर। तो ये तुमको समझ में आ गया कैसे रेजिस्टिविटी ज्यादा है, या स्टेबिलिटी मीन्स स्ट्रेंथ भी बोल सकते हो, दूसरा नाम और दे देता हूँ। तो स्ट्रेंथ मीन्स किस डायरेक्शन में अगर लोड पड़े, अगर मान लो ये हमारा कॉलम है, तो किस डायरेक्शन में हम लोड लगाएंगे, इसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। स्टेबिलिटी मीन्स बकलिंग के चांसेस कम हो, स्ट्रेंथ इसकी, बैंडिंग स्ट्रेंथ क्या हो, ज्यादा हो।
तो बेंडिंग स्ट्रेंथ किसके अबाउट ज्यादा आएगी, एक्स एक्सिस के अबाउट। क्यों? क्योंकि जब एक्स में विंड आए तो किस प्लेन पे पड़ रही है, वाई प्लेन पे। वाई प्लेन के जो फेस है उस पे पड़ेगी वाई वाई पे। और वाई की फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, ज्यादा है। तो जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है वो बकलिंग होने में क्या होगा, उसको ज्यादा लोड चाहिए, तो स्ट्रेंथ उसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो एक्स डायरेक्शन के लिए क्या है, मोर स्ट्रेंथ है, यानी कि मोर स्टेबल है। इस तरफ देख लो, क्या आएगा इसमें, वाई आ जाएगा सिंपल। क्यों? जब तुम वाई में लोड लगाओगे तो किस फेस पे पड़ेगा, एक्स एक्स फेस पे। एक्स एक्स फेस पे पड़ेगा और एक्स एक्स का ही क्या हमारा ज्यादा है, देख लो फ्लेक्सिबिलिटी किसकी ज्यादा है, एक्स की ज्यादा है। तो एक्स की ज्यादा होने की वजह से क्या आएगा इसमें, वाई डायरेक्शन के बाद क्या होगा, इसका रिजिडिटी ज्यादा होगी। तो स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, वाई डायरेक्शन का। अगर अगर विंड कहाँ से आ रही है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आ रही हो, तो स्ट्रेंथ कहाँ ज्यादा होगी, जब विंड कहाँ से आ रही है, वाई डायरेक्शन से आ रही है। तो वाई डायरेक्शन से अगर विंड आएगी तो तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये हमारे कंक्लूजन है ओरिएंटेशन से। तो ओरिएंटेशन का बहुत मेन रीजन यही है कि हम क्यों ओरिएंटेशन चेंज करते हैं, अगर डेप्थ एंड फाउंडेशन एंड विड्थ और डेप्थ अगर हमारी चेंज हो तो कॉलम्स की, तो हम उसको कैसे ओरिएंटेशन दे कि हमारा जो स्ट्रेंथ हो ज्यादा है, क्योंकि हमको स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए। ये तो है नहीं मैं फालतू में इसको ऐसे ही लगा देते हैं या इसको घुमा के लगा दे, ऐसा कोई नहीं है। इसका हर किसी का लॉजिक हर चीज का स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में, कि उसको हम कैसे ओरिएंटेशन दे कि उसमें स्ट्रेंथ हमको ज्यादा मिले बॉडी मींस स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये समझ गए, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा, कि अगर तुम्हारा ये तो तुम निकाल लोगे कि ई आई किसका ज्यादा है, वाई और एक्स। ये तुमको निकालना आता है कि कैसे हम निकालते हैं, बी डी क्यू बाई 12, बी क्या होगा, डी क्या होगा, वाई डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन, और फ्लेक्सिबिलिटी हम निकालेंगे किसका ज्यादा है। फिर उसको समझना है कि किसके लिए इसका ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी मीन्स स्ट्रेंथ किस तरफ ज्यादा होगी, किस डायरेक्शन के लोड के लिए ज्यादा होगी। तो एक्स में मैंने लगाया तो किस पेज पे पड़ रहा है, वाई वाई पे। किस पे पड़ रहा है, वाई वाई पे। तो वाई वाई पे पड़ रहा है और वाई वाई की क्या है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, ज्यादा है। तो किसके लिए अच्छा है ये, एक्स विंड लोड के लिए। मीन्स एक्स डायरेक्शन का जो भी लोड आ रहा है उसके लिए हमको ओरिएंटेशन कैसे रखना है, ऐसा। एक्स के लिए कैसे रखना है, ऐसा। और वाई के लिए कैसे रखना है, ऐसा। क्यों? क्योंकि अगर वाई की तरफ विंड आई तो किस पे पड़ेगी, एक्स एक्स प्लेन पे। ये कौन सा प्लेन है, एक्स एक्स। तो एक्स एक्स प्लेन पे जब पड़ेगी तो उसी की हमारी क्या फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, तो उसी की स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ऐसे हम क्या करते हैं, तो अगर हमारी विंड डायरेक्शन या विंड की डायरेक्शन या अर्थक्वेक बोल सकते हो, क्योंकि दो ही फोर्सेस जो लेटरली अप्लाई होते हैं, विंड फोर्स और हमारा अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक और अगर विंड हमारा किस तरफ है, एक्स के अंदर, तो हमको कैसे रखना होगा, प्रिफरली हमारा ये ज्यादा अच्छा है। प्रीफर हम किसको करेंगे, इस ओरिएंटेशन को। और अगर हमको वाई के लिए करना है डिजाइन, तो वाई के लिए हमको ओरिएंटेशन कैसे रखना है, ऐसा। तो ये इसके पीछे कहानी है ओरिएंटेशन की, तो हम क्यों चेंज करते हैं। तो अब देखो, तुम्हारा अगर बिल्डिंग ऐसा है और तुमको पता लगा कि हाँ यार एक्स डायरेक्शन के अंदर फोर्स ज्यादा आ रहा है, क्या करोगे, तुम इंटेंसिटी चेक कर लोगे किसकी ज्यादा है, एक्स में ज्यादा है, वाई में। तो बस उसके बाद क्या दे दो, ओरिएंटेशन दे दो बीम और कॉलम का। तुम्हारे क्या रहेगा, ज्यादा स्टेबल रहेगा और कॉस्ट भी कम लगेगी। क्योंकि अगर तुम ऐसे दे दोगे कुछ भी तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा कॉलम। फिर तुम वापस से साइज बढ़ाओगे, साइज बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्या करो, सिंपल ओरिएंटेशन चेंज कर दो। तो ये चीज क्या पता नहीं होती कईयों को, कि ओरिएंटेशन चेंज करने से हमारा क्या होता है, बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, सर्कुलर बीम बता दिया मैंने, ओरिएंटेशन बना दिया। ऐसे बीम का भी दे सकते हो ओरिएंटेशन, किसके अबाउट, लेटरल लोड इधर की तरफ है या इधर की तरफ। तो वो लेटरल नहीं, वो मतलब स्लैब के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो मैं ज्यादा बता नहीं रहा हूँ, उसको कभी आगे बताएंगे। आज के लिए कॉलम का ही काफी है। तो अब मैं इसके बाद बताता हूँ वॉल स्टैक या वॉल कैसे बनाते हैं। तो वॉल के लिए क्या करना है, वॉल्स का ये रहा एक लोगो, इस पे क्लिक करोगे तो ड्रॉ वॉल्स पे ऐसे क्लिक करके पहला नोड और यहाँ पे दूसरा नोड। तो देखो यहाँ वॉल आ गई, पूरे पे, पूरे पे क्या आ गई, वॉल आ गई। सिंपली क्विक ड्रॉ वॉल्स का भी यूज कर सकते हो। तो क्विक ड्रॉ में क्या होगा, क्विकली हो जाएगा, मीन्स जल्दी। तो देखो यहाँ पे वॉल्स आ गई। तो मान ले लिफ्ट को हो रहा है तो हमको यहाँ पे क्या देनी है, शेयर वॉल्स देनी पड़ेगी। उसके बाद ये हमारा क्या है, ड्रॉ वॉल ओपनिंग। सो ड्रॉ वॉल ओपनिंग तुमको कितनी हाइट कितनी विड्थ पे कहाँ पे देना है, बॉटम डिस्टेंस लेफ्ट डिस्टेंस। तुमको क्या करना है, सबसे पहले वॉल सेलेक्ट करो। मान लो मैंने ये ले लिया, ये ले लिया, और मैंने दे दिया इसमें कितना कितना विड्थ का, मान लो 0.mm में देना है। तो 500 बाय 500 दे दिया। और इसमें कर दिया मैंने बॉटम डिस्टेंस, हम ले लेते हैं 1 मीटर ऊपर। 1 मीटर मीन्स 1000। और यहाँ से लेफ्ट में भी हम ले लेते हैं, मीन्स लाइक 750 ले लेते हैं। तो ये लेने के बाद लॉक कर दो इन्हें। और लॉक करने के बाद सिंपली
एक एक चूज करते जाओ। एंड देन दिस वन, एंड देन दिस वन। सो देखो, तुमको देखो ये दिख रहा है ओपनिंग से यहाँ पे, इधर नहीं दिख रहा तो इसको रोटेट करके दिखाते हैं। एस के प्रेस किया और रोटेशन का यूज करा, तो देखो ये तुमको ओपनिंग दिख रही है, ये क्या है, ये ओपनिंग से। अब इससे 1 सेकेंड, माउस नहीं यार, थोड़ा प्रॉब्लम है। सो देखो, ये रही ओपनिंग्स, 1 2 3, और इस पे ये रही इस साइड। तो डायमेंशन के ऊपर की, क्योंकि ये 8 मीटर का है और हमने कितने बहुत कम डायमेंशन पे दिया, तो ऐसे में क्या देख सकते हैं, ओपनिंग। क्योंकि ओपनिंग भी हमारी क्या होती है, वॉल्स में ओपनिंग होती है, शेयर वॉल्स में। अगर तुमने कोई बिल्डिंग देखो शेयर वॉल्स वाली, तो उसमें क्या होती है, ओपनिंग भी होती है। तो ऐसे क्या दे सकते हैं हम, ओपनिंग दे सकते हैं। अब मान लो तुमको कोई अलग तरीके का वॉल स्टैक चाहिए, तो वॉल स्टैक देने के लिए किस पे क्लिक करना है, ये रहा देखो, ड्रॉ वॉल स्टैक। तो ये सारे क्या है, प्लान वाले हैं। तुमको प्लान में दिख रहे होंगे, एक तो ऐसा है कि तुमको ऐसा ही वॉल चाहिए, टॉप से एक ऐसा एक ऐसा, ये मतलब जैसा भी तुम चाहो, लिफ्ट कोर के देना चाहते हो तो लिफ्ट कोर के लिए ज्यादा बेटर है। एक लिफ्ट इधर हो गई, एक लिफ्ट इधर। मान लो अगर 2x2 लिफ्ट देनी है तो 2x2 के लिए ज्यादा बेटर है। एक 2x2 ये रहा, 2x1, और एक 1x1 ये रहा। तो लिफ्ट कोर ऐसे तुम दे सकते हो जहाँ तुमसे सारी डायमेंशन पूछेगा कि कौन सा डायमेंशन तुम लगाओ, क्योंकि हमको फिट भी करना है उधर ही। हमको क्या करना है, फिट भी करना है। मान लो मैं ये बनाता हूँ, और जैसा कि हमको पता है, हमारे मुझे इसको यहाँ पे फिट करना है, इस पूरे को इधर फिट करना है। तो ये कितनी डायमेंशन है, 8 मीटर इधर हो गया ओरिजेंटल, और 8 मीटर क्या हो गया, वर्टिकल हो गया। तो मुझे एल एक्स कितना रखना पड़ेगा, देखो एल एक्स कहाँ से कहाँ तक है, इनर डायमेंशन है ओनली। ओनली क्या है, इनर डायमेंशन। इनर डायमेंशन है तो हमको 8 मीटर उस हिसाब से रखना पड़ेगा। 8 मीटर तो हम रख नहीं सकते, क्योंकि हमको इनर भी देना है 8 के अलावा। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जो इनर डायमेंशन हो वो 8 मीटर हो, तो 8 मीटर हो, तुम्हारे अकॉर्डिंग है तुमको रखना कितना है। तो मैं 8 से थोड़ा कम रखता हूँ, 500 मैंने कम रख लिया। और सेम इधर भी 500। और वॉल थिकनेस पर कितनी हो जाएगी, 500 का हमने क्लियरेंस दिया, तो मैंने फिर 500 mm का क्या दे दिया, सिंपल। और ओपनिंग हाइट कहाँ देनी है, ओपनिंग हाइट कहाँ देना चाहते हो, तो तुम्हारी इच्छा है कि ओपनिंग कितनी ऊपर देनी है। तो ओपनिंग हाइट हम ले लेते हैं जैसे 0 से दे देते हैं। तो ओपनिंग विड्थ, ओपनिंग हाइट हम कितना ले रहे हैं, 0 से नहीं, कितना हाइट दे देते हैं। मान लो हमने 3 मीटर का स्टोरी हाइट लिया है, तो हम मान लेते हैं 2 मीटर। और वेट हम ले लेते हैं, जैसे 1.2 है तो मैं 1.5, इसको भी 1.5 कर देते हैं। मिरर अबाउट 2 मिरर अगर देना हो तो वो तुम्हारी इच्छा है। तो मुझे नहीं देना, मैंने ओके पे क्लिक करा और इस पे टैप करा। तो टैप करते देखो ये लोगो आ गया, टैप कर दिया। अब कहीं भी दे सकते हो, जिसको इधर भी दे दो, चाहे इधर भी दे दो। तो जहां तुम चाहते हो उधर दे सकते हो। देखो ओपनिंग दिख रहा है इधर 2 मीटर की हाइट का, क्योंकि 3 मीटर था टोटल, तो 2 मीटर की हाइट पे क्या होगा, ओपनिंग हो गया। तो लिफ्ट कोर दिख रहा है बिल्कुल, यहाँ पे लिफ्ट है, फिर ये ऊपर जा रहे हैं ऐसे। लेकिन मर्जिंग में नहीं, देखो ये मर्ज करना पड़ता है, तो ये मैं बाद में सिखाऊंगा कि मर्ज क्यों करते हैं। मतलब करना होता है, जरूरी होता है हमको मर्ज करना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा जो वॉल स्टैक हो अलग अलग हो। तो इसको हम मर्ज करना चाहें तो मर्ज कर सकते हैं, ऑल स्टोरी से हटा के 1 स्टोरी पे मैंने मान लो इसको मर्ज करना चाहूँ, क्योंकि हमको इसको लिफ्ट कोर बताने के लिए भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो वो मैं तुमको आगे लिफ्ट कोर यानी शेयर वॉल का जो डिजाइन है उसमें सिखाऊंगा। तो ऐसे में क्या करते हैं, कोई भी स्टैक हम सेट कर सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग। मैं दूसरे सिखा देता हूँ, जैसे 2 3 और। तो जैसे ये लेना है, तो इसको मुझे फिट करना है, तो पहले मैं डिलीट कर देता हूँ वॉल स्टैक, डिलीट कर देता हूँ इसको। वॉल स्टोरी, पहले ये ले लिया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, सिक्स्थ वन इज दिस। सो डिलीट, से डिलीट हो गए। एक और रह गया क्या, सो डिलीट, डिलीट कर दिया। तो देखो मैं चला गया टॉप फ्लोर पे। मैं तुमको सिखा रहा हूँ सारे पैटर्न आज जो भी होते हैं, क्योंकि मुझे बार बार नहीं सिखाना हर चीज, क्योंकि बार बार फिर हम सिर्फ उसका यूज करेंगे। तो मैं एक बार में सिखा देता हूँ जो भी हमारे मॉडलिंग के जितने भी ऑप्शन है हमारे पास। तो वॉल स्टैक मान लो मुझे यहाँ पे दो दो लिफ्ट देनी है, चार चार भी दे सकते हो, तुम्हारी इच्छा है। तो मैं अभी 2 का ही ले लेता हूँ ऑप्शन, जैसे ये भी ले सकते हो सीधा।
तो यहाँ देखो तुमसे कितनी सारी चीजें पूछने वाला है, बहुत सारी। तो हमारा 8 मीटर का है। कोर विड्थ एल एक्स हमारा क्या है, ये अंदर का क्लियरेंस। तो देखो इसने 300 mm लिया, तो हम 300 ही रहने देते हैं, हम चेंज नहीं कर रहे फालतू में। 300 है तो मैं बाय डिफॉल्ट ये ले रहा हूँ, बस मेरे को ये डायमेंशन चेंज करना है अपने अकॉर्डिंग। ये 300, ये 300 और ये भी 300। तो एल एक्स वन हमारा कितना होगा, और एल एक्स टू हमारा कितना होगा। W1 हम कितना दे रहे हैं, ओपनिंग भी अगर यही रखना चाहे तो ये रख लो। कितनी हाइट तक देख रहे हो, तो वो भी तुम चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, वरना मैं रहना चाहूँ तो यही दे सकता हूँ। नंबर ऑफ कोर्स n = 2। नंबर ऑफ कोर्स कितने हैं, 2 है। इसको अगर 3 करोगे तो 3 में देखो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। यानी हमने कितनी लिफ्ट दे दी, 3/3। तो हम 2 ही ले लेते हैं। और एल एक्स हमने चेंज कर दिया। हमसे अब फॉर्मूला भी लगा सकते हैं लेंथ का, अगर तुम चेंज करना चाहो सीधा। कैलकुलेटर हमारे पास होता ही, मैंने बता रहा कि इसके अंदर ऑलरेडी कैलकुलेटर है। तो एल एक्स मैंने मान लो यही ले लेता हूँ, मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। चेंज तुम अपने अकॉर्डिंग कर लोगे, तुम्हारी जो भी रहेगी। तो ये तुमसे पूछे तो कहाँ फिट करना है, तो फिट मान लो मैंने इसको यहाँ पे कर दिया। तो ये तुम्हारे देखो लिफ्ट कोर बन गया 4x4 का। यहाँ पे क्या बन गया, लिफ्ट कोर। ऐसे हम लिफ्ट कोर बना सकते हैं, जो भी चाहे। तो हमारे पास बहुत सारे मतलब वॉल स्टैक बनाने के भी काफी ऑप्शंस है। इनको एक तरह से क्विक ड्रॉ बोल सकते हो तुम, बहुत जल्दी ड्रॉ हो जाएगा क्योंकि हमारा टाइम बच रहा है। ऐसे तुम बहुत सारे और भी ऑप्शन है जो तुम्हारी अकॉर्डिंगली तुम यूज कर सकते हो। तो मैंने तुमको बता दिया कैसे। क्योंकि हमको कॉर्नर पे भी कई बार क्या देती है, शेयर वॉल दिखती है बिल्डिंग्स पे, क्योंकि कॉर्नर्स पे शेयर वॉल रखना हमारे लिए बहुत ज्यादा मतलब मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हमारी कॉस्ट की काफी बचत होती है उससे। सेविंग्स होती है, काफी कॉस्ट मिनिमाइज हो जाती है अगर हम शेयर वॉल यूज में लेते हैं तो शेयर वॉल्स हम बाद में देखेंगे। मतलब तो मैंने ड्रॉ करना सिखा दिया, डिजाइन और बाकी हम कहाँ देखते हैं सारा आगे। मॉडलिंग पार्ट रेडी है, सर्कुलर बीम, सर्कुलर स्लैब, ट्रायंगुलर स्लैब। बीम तो ट्रायंगुलर बना ही लोगे कैसा भी, तो उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। सो आई थिंक ओरिएंटेशन भी हमने क्लियर कर दिया, तो इतना काफी है आज के लिए। सो थैंक टू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।